नमस्कार साथियों, आज हम बीजीय व्यंजक में बीजीय पदों का गुणा सीखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम बीजीय पदों का योग और व्यवकलन पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, हमने पूर्व की क्लासों में देखा था घातांक के नियम। तो बीजीय व्यंजकों का जो गुणा है उसमें हम घातांक के नियम काम में लेंगे। इसमें हम तीन प्रकार से गुणा देखेंगे। एक पदी को एक पदी से गुणा, करना। फिर अपन दूसरा देखेंगे एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। फिर अपन तीसरी स्टेप में देखेंगे एक पदी को त्रिपदी से गुणा करना। ये तीन तरीके के बीजीय गुणा अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, एक पदी को एक पदी से गुणा करने का जो उदाहरण है उसको अपन लेकर देखते हैं कि अपने पास अगर x गुणा 3y लिया हुआ है, पहला जो प्रकार है आपका उसको देखते हैं, x गुणा 3y। देखिए, इसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते हैं। दो पद यहाँ पर देखो दिए हुए हैं, पहला x है, दूसरा 3y है। ये गुणा में दिया है, क्योंकि अपन तो गुणा कर रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन के रूप में अभी इसको लिखा नहीं है। जैसे x को 3y से गुणा करना, ओके। तो x को 3y से गुणा अपन ने इस तरीके से किया है। देखिए, एक एक पद है, एक चर इसमें है, एक चर इसमें है, ठीक है। प्लस माइनस का निशान दूसरा नजर नहीं आ रहा है। अगर इसकी अपन चर्चा करें तो इसमें केवल एक प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब एक पदी। और इसकी अपन बात करें तो इसमें भी केवल एक चिन्ह प्लस का है, तो ये भी एक पदी। तो एक पदी का एक पदी से गुणा हो गया है। गुणा करेंगे तो क्या होता है, गुणनफल में आपको हमेशा याद रखना है, संख्याओं का गुणा एक तरफ कर लो आप, संख्याओं का गुणा एक तरफ या एक साथ कर सकते हैं आप। तो इसमें तो देखो संख्या कोई नजर नहीं आ रही है, तो एक है और यहाँ पर 3 है, तो एक को तो लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर जो चर राशि है, चर राशि का गुणा अलग कर लीजिए। चर राशि का गुणा आपको अलग से करना है। तो चर राशि कौन है, x और y, तो आपको x को y से गुणा करना है। ये देखिएगा, अब यहाँ पर आप गुणा का चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर जैसे देखिए 3 और y लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। आप इन चीजों को सीख जाइएगा। गुणा का चिन्ह नहीं है मतलब है, और कोई भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो प्लस है। दो संख्याएं लिखी हुई है जैसे 3 और y, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो ये एक पदी का एक पदी से गुणा का रिजल्ट हमें क्या मिला है, गुणनफल 3xy। इसी तरीके से अगर एक दूसरा सवाल अपन लेके चले, 5x को 3y से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। तो देखो, इसको हल्के से करेंगे अपन। 5x गुणा 3y है सबसे पहले स्टेप। तो संख्याओं का गुणा एक तरफ कर लीजिए आप, तो 5 को 3 से गुणा कर लिया, ठीक है। अब चरों का गुणा आप अलग से कर लीजिए। चर राशि जो है x और y है, तो गुणा x गुणा y। देखिए, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, 5 और x के बीच में। ये अचर राशि है और ये चर राशि है, ये अचर और ये चर, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। तो गुणा में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणा x गुणा 3 गुणा y। लिखने के तरीके अलग अलग है। जब इन चीजों को आप सीख जाओगे, तो मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, केवल इनका क्रम भी तो चेंज किया है। और मैंने आपको बताया गुणा में क्या होता है, 2 को आप 3 से गुणा करो या 3 को 2 से गुणा करो, गुणनफल हमें 6 ही मिलेगा इसका। तो इसलिए ये सब देखो, चारों राशियां गुणा में है, तो मैं इनका क्रम चेंज कर सकता हूं। तो संख्याओं को एक तरफ कर लिया, यानी कि अचर को अलग कर लिया और चर को अलग कर लिया। अब इसका गुणनफल कितना मिलेगा, 5 3 15 गुणा, और ये x y हो गया। अब एक अन्य उदाहरण अपन लेके चलते हैं, यह आपका उत्तर हो गया। इसके अंदर 4x को अगर आपको 7x से गुणा करना है, 4x को
7 अक्ष से गुणा कीजिए। तो इसका हल देखो क्या है, 4 अक्ष को 7 अक्ष से गुणा किया, तो एक तो तरीका ये है कि वास्तव में ये क्या है, 4 गुणा x गुणा 7 गुणा x है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संख्याओं का अलग गुणा कर रहे हैं, तो 4 गुणा 7 गुणा x गुणा x, तो ये इन दोनों का गुणनफल तो कितना हो गया अपने पास, 728 गुणा। अब देखिए यहाँ पर घातांकी नियम कैसे काम में आते हैं, x गुणा x है, आधार समान हो गया, घातें जुड़ जाती है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, तो एक एक अपन मानकर चलते हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो अपने को क्या रिजल्ट मिल गया यहाँ पर, 28x²। x गुणा x का मतलब x², x का वर्ग इसको अपन कहते हैं। तो ये इस तरीके से अपन ने देखा, एक पद को एक पद से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से अपने को इसका गुणनफल प्राप्त होता है। अभ्यास के लिए आप एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपको देता हूं। 5x को -4xyz से गुणा कीजिए। इसमें माइनस का चिन्ह आ गया है, तो आप इस पर भी ध्यान रखना, चिन्हों का गुणा मैंने आपको पूरा बता रखा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, एक पद को द्विपद से गुणा करना। अपना नेक्स्ट जो सवाल है वो ये होगा, एक पद को द्विपद से गुणा करना। दूसरा जो प्रकार है, एक पदी को द्विपद से गुणा करना। एक पदी का मतलब चर राशि 1 मिलेगी अपने को, द्विपद का मतलब चर राशि 2 मिलेगी अपने को। तो एक उदाहरण लेकर चलते हैं अपन, 7z को 7x को 2x प्लस 5y से गुणा कीजिए। देखिएगा 7x को 2x प्लस 5y से गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बीच में आ गया और एक प्लस का चिन्ह 2x से पहले है, तो 2 पद हो गए, 2 चिन्ह 2 पद हो गए। अब 7x को 2x प्लस 5y से गुणा करना है। तो देखो गुणनफल में अपन क्या करते हैं, जैसे 24 को अपने को 2 से गुणा करना, तो अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं संख्याओं को और फिर उनको आपस में गुणा करते हैं। तो ऐसा ही काम अपन यहाँ पर करेंगे, इनको ऊपर नीचे लिखेंगे, तो 2x प्लस 5y गुणा 7x। अब इसमें देखो करना क्या है, प्रत्येक पद से गुणा करना है। एक पदी को प्रत्येक पद से गुणा करना है। तो ये एक पदी है अपना, इसको प्रत्येक पद से गुणा करना है। ये द्विपदी के प्रत्येक पद से, आप इसको ये भी कर सकते हैं, वो एक पदी को द्विपदी के प्रत्येक पद से गुणा करना है। तो प्रत्येक पद से गुणा करने का मतलब क्या हो गया, 7x को 5y से गुणा करेंगे, 7x को 5y से गुणा करेंगे, और फिर 7x को 2x से गुणा करेंगे, 7x को 2x से गुणा करेंगे। तो देखो एक पदी का द्विपदी के प्रत्येक पद से गुणा हो गया। अब अपन देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो ये देखो हमने अभी सीखा है एक पदी का एक पदी से गुणनफल। तो हमने क्या किया था, इसमें संख्याओं को एक साथ गुणा किया था, तो इसमें 7 गुणा 5 हो गया, और चरों को अलग से गुणा किया था, x गुणा y। तो बताइए कितना मिल गया, ये 35xy हो गया अपने पास। इसी तरीके से ये 7 गुणा 2 गुणा x हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या मिल गया, 14x² मिल गया, क्योंकि x का x से गुणा है, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, तो 14x² हो गया। तो अपन इसमें लिख लेंगे, ये पहले 35xy मिल गया। अब दूसरा अपन गुणा करते हैं, तो इसमें देखो चिन्हों का भी ध्यान रखते हैं, तो प्लस गुणा प्लस प्लस हो गया, और 7 दूनी 14, ये भी प्लस है तो प्लस का 14x²।